हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज हम जो है क्लास 9 का हिस्ट्री का सेकंड लेसन सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में जो है हमने रशिया की सोसाइटीज के बारे में पढ़ा, रशिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, रशिया सोसाइटी में जो है कंट्री साइड और सिटी एरियाज में किस प्रकार से जो है लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्टिव नेचर को देखने को मिला। इस बार जो है इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सोशलिज्म इन रशिया को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आगे चल के सोसाइटी वगैरह को देखने के बाद आगे जो है किस प्रकार से और लोग जो है और भी ज़्यादा लोग इस आइडियोलॉजी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को और भी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बताया कि बिफोर 1914 पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया। मतलब 1914 से पहले जब राजा का प्रशासन था, राजा कौन था उसमें, त्सार निकोलस II। उस समय जो है वो राजा थे और उनका क्या मानना था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी तो लोग जो है उनके विपक्ष में अपोज करने लगेंगे उनको, और अपोज करेंगे तो फाइनली क्या होगा, एक दिन उनको उठा के उनके राज सिंहासन से बाहर कर दिया जाएगा और फिर लोग जो है अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। तो इस डर से राजा ने क्या कर रखा था कि उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ या मेरे विपक्ष में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई जाएगी। इसलिए क्या कहा गया कि 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह बनाई जाती थी वो सब इलीगल मानी जाती थी। लेकिन क्या होता है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898। यहाँ क्या बताया गया, देखिए, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है, यहाँ पे देख लीजिएगा, वर्कर्स पार्टी, ये जो है वो फाउंड की गई 1898 में। इसे जो है लेबर पार्टी भी कहा जाता है, वर्कर्स पार्टी या लेबर पार्टी, और दोनों का मतलब एक ही होता है। आखिर बुक में वर्कर्स पार्टी था इसलिए हम वर्कर्स पार्टी के तौर पे इसे पढ़ रहे हैं। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वो 1898 में इसका फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या करती थी, ये सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने की उसे सपोर्ट करती थी। साथ ही साथ मैगजीन्स वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह में छपवा के उस आइडियोलॉजीज को लोगों तक जो है और भी लोगों को जानकारी देती थी और लोगों को प्रोत्साहित करती थी कि वो उससे भी सपोर्ट करे। ये सारा काम वो छुपे तौर पे करती थी सरकार से, यानी कि आपके त्सार निकोलस से। और फिर क्या होता है, देखिए, द आइडिया ऑफ रशियन सोशलिस्ट रिगार्डिंग द रशियन पीजेंट। अब जो रशियन जो है सोशलिस्ट थे, रशियन सोशलिस्ट कौन थे, वो लोग जो आपके सोशलिज्म आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले थे। तो उनका क्या मानना था कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो कैसे हैं, नेचुरल सोशलिस्ट, वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं। नेचुरल सोशलिस्ट क्यों कहा गया उनको, जैसे आप पिछले वीडियोस के बाद जो मैंने आपको पढ़ाया उसे रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि मैंने कहा था कि यूरोपियन आपके जो रशियन पीजेंट्स थे उनको नेचुरल सोशलिस्ट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे कि एक साथ सब लोग मिलकर अपने फार्म को इकट्ठा लाकर जो है एक साथ सब लोग जो है फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, और जो उसमें से आउटपुट निकलता था उसको वो सभी जो फार्मर्स होते थे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार आपस में बांटते थे, प्रॉफिट को बांट लेते थे। तो इस प्रकार से उनकी एक साथ मिलजुल कर काम करने की जो प्रकृति थी वह नेचुरल थी, इसलिए उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया है। और इस विचारधारा, इस रखने के कारण, इन नेचुरल सोशलिस्ट होने के कारण इनका क्या मानना था कि therefore it was believed that peasants would be the मेन सोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। ऐसा माना जाता था कि ये पीजेंट्स ही हैं जो वास्तव रूप में रशिया में जो है रेवोल्यूशन ला सकते हैं, सोशलिस्ट विचारधारा को फैला सकते हैं, उस विचारधारा के साथ रेवोल्यूशन को लाया जा सकता है, और किसके द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा। तो इस चर्चा के चलने के कारण पीजेंट्स ने क्या किया, फिर अपनी एक जो है पार्टी बना ली, और वो पार्टी क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900 बाय पीजेंट्स के द्वारा जो है वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का निर्माण जो है वो किया गया 1900 में। अब ये पार्टी का निर्माण हो गया, एक ये पार्टी बनी हमारी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बन गई, और दूसरी पार्टी बन गई कौन सी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब ये पार्टी निर्माण होने के बाद क्या होता है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो पार्टीज में क्या होती है, देखिए आगे क्या होता है कि सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। जैसा मैंने आपको बताया, दो पार्टियां बन गई थी, हमारी सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी थी और एक सोशलिस्ट आपके फार्मर्स की पार्टी बनी जो रेवोल्यूशनरी पार्टी कहलाई। तो इसमें क्या बताया कि जो सोशल डेमोक्रेट डिसएग्रीड बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरीज थे वो किसके लिए यूज हुआ, ये कौन थे, आपके पीजेंट्स की पार्टी थी, ठीक है, ये पीजेंट्स की पार्टी थी हमारी। और ये जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स थे ये कौन से, आपके ये वर्कर्स की पार्टी थी, ठीक। तो इसमें क्या कहा कि ये जो वर्कर्स का जो ग्रुप था, जो वर्कर्स की पार्टी का ग्रुप था, वो लोग डिसएग्री करते थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ। क्यों करते थे,
जैसे लेनिन का क्या मानना था, लेनिन को, अब इसमें लेनिन कौन थे आपके, ये जो लेनिन है वो आपके सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है वो मेंबर थे, मतलब उसके मतलब मेंबर थे। इनका क्या मानना था कि लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, पीजेंट्स जो है वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। यूनाइटेड ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि सम आर रिच एंड सम आर पुअर, इनमें कुछ लोग गरीब हैं और कुछ क्या है अमीर है। अब देखने में तो इनमें डिस्पार्टीज जो बताए गए ऐसे, मतलब कि डिस्पार्टीज जो है वो किसमें थी, आपके वर्कर्स में भी थी, लेकिन वर्कर्स के साथ क्या था, वो लोग जो अलग हुए थे वो अपने काम के लेवल के रूप में अलग थे। लेकिन यहाँ पे अमीरी और गरीबी की बात है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बिल्कुल हो गए हैं। तो क्या कहा गया कि इनमें कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब थे, साथ ही साथ सम वर्क एज वर्कर, कुछ तो जो है दूसरों के खेते में वर्कर की तरह काम करते थे, लेकिन कुछ जो आपके अमीर जो थे, रिच जो फार्मर्स थे, वो क्या करते थे, कुछ दूसरे फार्मर्स को अपने अंडर में जो है एम्प्लॉयर के रूप में रखते थे। तो ऐसी डिस्पार्टीज देखने की वजह से, मतलब इतनी सारे डिफरेंसेस देखने की वजह से जो है लेनिन का मानना था कि जो पीजेंट्स हैं वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। देयरफॉर क्या कहा गया, द डिफरेंशिएशन विद इन देम डिडंट अलाउ पीजेंट पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। उनका यह मानना था कि जिस प्रकार जब इनके ग्रुप में ही इतनी डिस्पार्टीज है, इतनी जो है अंतर है, इतना डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, तो ये पार्टी जो है वो सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं हो सकती, और ना ही ये हमको जो है आपका मतलब कि सोशलिस्ट विचारधारा को साथ आगे ले चल के जो है रेवोल्यूशन को ला सकती है, वहाँ पे रेवोल्यूशनरी जो है रशिया में लाया जा सकता है। तो ये सारे तो पार्टीज में डिस्पार्टीज देखने को मिल रही थी, लोगों की विचारधाराओं में अंतर देखने को मिल रहा था। लेकिन जो अलग अलग पार्टियां जो बनी, उन पार्टियों में जैसे कि आपका जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, सॉरी जो आपका रशियन सोशलिस्ट वर्कर्स जो पार्टी, डेमोक्रेटिक वर्कर्स जो पार्टी बनी, उस पार्टी में भी आगे देखने को मिला कि विचारधाराओं में अंतर होने के कारण उसमें भी स्प्लिट होने लगे। अब ये स्प्लिट कैसे थे, आगे चलिए हम देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया आगे कि मैंने कहा कि सोशलिस्ट आपका जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स जो पार्टी थी उसमें स्प्लिट देखने को मिला। ये स्प्लिट जो है कब हुई थी, देखिए 1903 में ये स्प्लिट जो हुई 1903 में। ये स्प्लिट क्यों हुई, अब हुआ क्या कि आपके जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स जो पार्टी थी, इसमें भी लोग जितने थे उनमें अलग अलग विचारधाराएं जो है वो सम्मिलित होने लगी। जैसे कुछ लोग थे जैसे मतलब कि अलग अलग विचारधाराएं बनी, और उस विचारधारा के कारण जो है ये दो भागों में डिवाइड हो गई आपकी ये पार्टी। दो भागों में क्या डिवाइड हुई, एक था आपका बोल्शेविक ग्रुप बना और एक बना मेंशेविक। अब बोल्शेविक और मेंशेविक की जो रशियन भाषा में जो उसकी मीनिंग है, इसको अगर हम समझे तो रशिया में बोल्शेविक का मतलब होता है मेजोरिटी और मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी। तो ये तो वर्ड की मीनिंग हुई, लेकिन इसमें इसका जो पार्टी क्यों बनी थी, इसमें क्या था कि बोल्शेविक के जो हेड थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। इनका क्या मानना था कि ही बिलीव दैट द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड कंट्रोल द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। इनका मानना था कि जो पार्टी होती है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए सबसे पहले तो, और इसमें ये नहीं है कि जिस किसी को भी लाके ठूस दो अपना मेंबर बनाते चलो, ये ऐसा नहीं है। जो जिसके अंदर क्वालिटी है, जो सही तरीके से पार्टी को मतलब आगे मजबूत बना सकता है, हमारे सोशलिस्ट में आइडियोलॉजी को समाज में जो है विकसित कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है और रेवोल्यूशन को ला सकता है, ऐसे लोगों को केवल पार्टी में रखना चाहिए। जबकि मेंशेविक की पार्टी थी उसके हेड थे आपके जूलियस मार्टू, और इनका क्या मानना था कि ही बिलीव दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी। उनका मानना था कि जिस प्रकार से जर्मनी में अलग अलग पार्टियां बनी हुई हैं और वो पार्टियां सभी को एक साथ इकट्ठे करके रेवोल्यूशन को लाने का प्रयास कर रही हैं, उसी प्रकार से हमें भी हमारी पार्टी में जो है सबके लिए, पार्टी सबके लिए खुली होनी चाहिए, जो चाहे वो इसमें जो है सम्मिलित हो सकता है। और इसी अलग अलग विचारधारा के होने के कारण ये जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी ये दो भागों में डिवाइड हो गई। एक पार्टी बन गई आपकी बोल्शेविक और दूसरी बन गई मेंशेविक, और इसका ये स्प्लिट जो है वो कितने ईयर में हुआ, 1903 में। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा ये पार्टियां जो है ये सब अपना जो है चलती गई। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे एक ट्रैबुलेंट टाइम इन जो है 1905 का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू।